अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर में डिस्कस किया था रेशो की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व की थी और उससे ही रिलेटेड आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, उसमें उसने कहा है लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्विमिंग पूल बिलो। ये नीचे पिक्चर है हमारे पास, गिवन है किसकी, स्विमिंग पूल की। ठीक है, उन्होंने कहा है 1 सेंटीमीटर ऑन द पिक्चर रिप्रेजेंट 1200 सेंटीमीटर इन द एक्चुअल स्विमिंग पूल। ठीक है, फिर उन्होंने आपसे क्वेश्चन नंबर ए में कहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल ऑन द पिक्चर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, 3। ठीक है, अगर हम इस 3 को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखते हैं और 1200 को हम 3 से 1200 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 3:3600 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 3:3600। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ एक्चुअल स्विमिंग पूल, एक्सप्रेस योर आंसर इन मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल की लेंथ है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको 3:36, ठीक है, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 15 और इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,000 आता है हमारे पास। ठीक है, तो पेरीमीटर जो हमारे पास आता है, पेरीमीटर हमारे पास आ गया 18,000। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने कहा है आपने आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या जाता है, 180 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, 180 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है एंगला एंड रिचल ईच हैड सम मनी। ठीक है, उन दोनों के पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 19 ऑफ द अमाउंट दैट एंगला हैड। ठीक है, इतना अमाउंट क्या है उसके पास, एंगला के पास है। ठीक है, वाज ट्वाइस द अमाउंट रिचल हैड। ठीक है, और उसकी जो अमाउंट है वो रिचल से ज़्यादा है। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ए में उन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एंगला हैड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट रिचल हैड। ठीक है, रिचल की जो है वो कितनी है, हमारे पास गिवन है 14 डिवाइडेड बाय 19। ठीक है, और एंगला की क्या है, उससे ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर हम 14 मल्टीप्लाई बाय 2 और 19 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 28 ओवर 2 9 18, ये आ जाता है 38। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, 38। तो यहाँ पे जो रेशो आएगी वो है 14/9 रेशो 28/38। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है इफ़ एंगला हैड $450.30 हाउ मच मोर मनी डिड एंगला हैव देन रिचल। ठीक है,
वो किस तरह फाइंड आउट करनी है हमने, टोटल अमाउंट कितनी है $450.30, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो अमाउंट आती है 225.15, तो इतनी अमाउंट उसके पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।